नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न में गुरुदेव जब वक्री हो रहे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पर कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध, केतु, सूर्य और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 20 अक्टूबर से और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को। देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान हो गए 20 अक्टूबर से, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ाएंगे। हालांकि आपको क्रोध ज्यादा आएगा तो क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है। और मंगल जो है वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जिसके द्वारा आपके राजयोग का निर्माण हो रहा है मंगल द्वारा 20 अक्टूबर से। और मंगल आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे 20 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 20 अक्टूबर से आप बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेंगे, बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वे पढ़ाई के डिसीजंस को लेकर के बहुत ही समझदारी से डिसीजंस लेंगे और आपके बच्चों के बारे में आप विचार भी करेंगे। वहीं मंगल आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, काम को लेकर के आप मेहनती रहेंगे और आप आपके काम को इंपॉर्टेंस भी देंगे। और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में भी विराजमान है 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को। तो देखिए, आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पर रहेगा और 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और जब चंद्रमा आपके लग्न पे 24 और 25 तारीख को विराजमान होंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं शनिदेव। मनमुटाव से बचें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में भी विराजमान है, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। तो 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 17 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, केतु विराजमान है, सूर्य विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 19 अक्टूबर तक और गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके बुध विराजमान हुए 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है, यानी कि आप पराक्रमी रहेंगे। क्योंकि एक तरफ देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन आपके पराक्रमी रहेंगे और आपके छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत भी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, चंद्रमा जब 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे ना, तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तारीख को किसी भी किस्म के विवाद से छोटे भाई बहन पड़ोसी से बचें, क्योंकि यहाँ पे आपके विवाद होने के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। और केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से। तो देखिए, 30 अक्टूबर 2023 से ना
आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको आपको समझना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और सूर्य भी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। तो अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए फेवरेबल समय 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं। शुक्र यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। बुध 10 अक्टूबर को विराजमान होंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं। शुक्र यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो आपके शुक्र भी विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी भी आपके चौथे भाव में 17 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या घर किराए पे लगवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम को लेकर के उनको शुभ फल शुक्र भी प्रदान करेंगे और सूर्य देव भी प्रदान करेंगे, यानी कि उनका काम अच्छा चलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 20 अक्टूबर से माता के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, तो माता से विवाद से बचें। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं आपके तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक विराजमान हो रहे हैं। तो 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और माता से आपको हिम्मत भी मिलेगा। पांचवें भाव में आपके बुध 29 अक्टूबर को विराजमान होंगे, सूर्य 13 अक्टूबर को विराजमान होंगे। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। आपके बच्चों को लेकर के आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 26 अगस्त से लेकर के और 19 अक्टूबर तक ये आपका खर्च बढ़ा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक है। यानी कि बाहर जाने की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, देश के बाहर जाने का भी बात कर रहा हूँ। और अगर आप आपके शहर से भी कोई और शहर में पढ़ने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक है। प्रेमी या प्रेमिका, यानी कि आपके प्रेम संबंध को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। और जब बुध 29 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो देखिए बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनसे भी आपको हिम्मत मिलने वाला है और धैर्य की प्राप्ति होगी। और शुक्र जो विराजमान है, शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, माता से उनको नॉलेज मिलेगा। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में सुख अच्छा मिलेगा और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख अच्छा मिलेगा। अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने में भी आपको सुख अच्छा मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी 13 अक्टूबर से फेवरेबल समय है। और जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या कोई भी आपका विद्या से संबंधित अगर आप काम करते हैं, तो आपके काम से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा 13 अक्टूबर से। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ाई में जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से, उसमें भी उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को क्रोध ज्यादा आएगा। मामा मौसी से आपके विवाद के योग बन रहे हैं, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके 11वें भाव में वक्री भी रहेंगे। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग 1 मई 2024 से बने हुए हैं।
और यहाँ पे जब गुरुदेव वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपको निश्चित तौर पर लाभ कराएंगे। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 7वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। तो 26 अगस्त से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस या भागीदार जो है स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह रहे हैं, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 1 मई 2024 से आपके 7वें भाव में पड़ने लगी। तो 7वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे हैं और यहाँ पे क्रोध ज्यादा आ रहा है। और 20 अक्टूबर से मंगल आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा और आपकी स्पाउस या भागीदार अगर आपके हैं तो स्पाउस और भागीदार को भी क्रोध ज्यादा आएगा। तो विवाद के योग बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए विवाद से बचना है, अनवांटेड डिस्कशन में ना पड़े। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान है। तो आपकी स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। स्पाउस की सेहत का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। और शनिदेव जब वक्री है ना यहाँ पे, तो 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव आपके 8वें भाव में वक्री भी रहेंगे, तो आपको अचानक धन लाभ निश्चित तौर पर कराएंगे। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 29 जून से 15 नवंबर तक। और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। देखिए एक तरफ आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, दूसरी तरफ आपके खुद के भी अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है, ससुराल वालों की तबीयत का विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपको थोड़ा बहुत चोट पाट भी लग सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके एक तो शनिदेव विराजमान है और आपके अष्टम भाव के स्वामी ही अष्टम भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा संभल करके रहें। नवम भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। राहु आपके नवम भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके जीजा साली साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ होगा, आपने नोटिस किया होगा। और यहाँ पे आपका दूसरे धर्म के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ा हुआ होगा। पर यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छा है कि आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक इनकम को लेकर के आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि देखिए यहाँ पे 1 मई 2024 से ही आपके लाभ के योग बन रहे हैं, पर यहाँ पे 9 अक्टूबर से जब गुरुदेव वक्री होंगे तो आपको इनकम निश्चित तौर पर कराएंगे। हालांकि आपके काम में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। पहचान वाले लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बना रहे हैं। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 10म भाव में पड़ रही है और आपके 10म भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10म भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10म भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बॉस और पिता से मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। देखिए यहाँ पे आपको मनमुटाव से बचना है, काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। तो 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपका आपके बॉस, पिता, काम को लेकर के खर्च बढ़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके काम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम करते हैं, उनका काम निश्चित तौर पर अच्छा चल रहा होगा 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक। अगर आप आपके काम को लेकर के विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है। ये पीरियड में अगर आप बाहर जाके अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि देश के बाहर जाकर के अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है।
देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हुए 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपको इनकम गुरुदेव दिलाएंगे, पर इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं गुरुदेव। और अब गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक तो मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो किसी भी किस्म का मतभेद होने से बचें। और यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हैं 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुक्र अपने राशि में ही विराजमान है और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके निश्चित तौर पर लाभ के योग बन रहे हैं। और 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए 26 अगस्त से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक मंगल आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो किसी भी किस्म का विवाद से बचें। अगर कोई विवाद हो भी रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें। कानूनी मामले से आपको बचना है, खासकर 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे, पड़ोसी को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे, डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक विराजमान होंगे, तो घर, वाहन, माता को लेकर के आपके खर्च बढ़ाएंगे। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे, आपके बच्चों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध में यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे। हो सकता है आप साधना कहीं बाहर कर ले जाएं, जिसके कारण आपका खर्च हुए। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 11 तारीख से 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। और अमावस्या के दिन अगर आप दही भात एक कटोरी में ले लेते हैं, यानी कि कागज की कटोरी में लीजिए दही भात को, और अमावस्या के दिन अगर आप सुबह अपने पितरों का नाम लेकर के छत पे वो दही भात को अगर रखेंगे और कौवा को खिलाएंगे, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।